हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रेड डी के होने वाला एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआर जी के जो प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रेड डी के हर एक शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, अगर जो आप इस लेक्चर को शुरू से लास्ट देखते हैं तो इस बार के भी होने वाला रेलवे ग्रेड डी के एग्जाम में इससे आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। तो और हाँ दोस्तों, इस अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट लाना में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। दोस्तों, जो आप लोग सपोर्ट करिए तो डेली हर एक एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न लाते रहते हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शेयर करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो उसे परमाणुकता के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अणु गठन करने वाले परमाणुओं को परमाणुकता के रूप में जानते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो ग्रुप 18 के समूह ऐसा तत्व है दोस्तों जिसमें सभी जो है ना सभी के सभी एलिमेंट गैस रहते हैं। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है। तो लेड तथा टीन की मदद से जो है ना लेड तथा टीन के संयोजन से सोल्डर का निर्माण होता है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो तांबा एक ऐसा धातु दोस्तों जिसमें जो है ना रेजिस्टेंस बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो इसी के मदद इसके गुणधर्म के कारण तांबा का प्रयोग करते हैं विद्युत तार के निर्माण के लिए। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रदान किया था। दोस्तों, तो जॉन डॉल्टन वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रदान किया। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुँच कर हमें डॉट डॉट प्रदान करती है। दोस्तों, ध्वनि हवा के माध्यम चलती है और हमारे कानों तक पहुँच कर जो है ना ध्वनि के संवेदन को प्रदान करती है, ध्वनि का संवेदन को प्रदान करती है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डॉट 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 कहा जाता है। दोस्तों, तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहते हैं। दोस्तों, एवरेज मोशन कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण सभी एक सतह पर होते हैं। तो अपवर्तन तथा परिवर्तन के दोनों में जो है ना अपवर्तन तथा परिवर्तन के बाद अभिलंब किरण, आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण तीनों एक सतह पर होते हैं। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पादन हार्मोन वृद्धि को रोकता है। दोस्तों, तो एस्बेसिक अम्ल जो है ना एस्बेसिक अम्ल ऐसा अम्ल जो दोस्तों तो पादों की वृद्धि का हार्मोन में वृद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितने होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। तो राइजोपास एक ऐसा पदार्थ दोस्तों तो बीजाणु के निर्माण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दंत एनामेल किसका बना होता है। दोस्तों, तो दंत एनामेल जो है ना कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दंत एनामेल। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डॉट डॉट के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है। दोस्तों, तो गुरुत्वीय बल के कारण जो है ना ग्रेविटी फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं की द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। दोस्तों, तो प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद गति के कारण ना होने के कारण इसे जो है ना वस्तुओं की द्रव्यमान बहुत अधिक होती है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। दोस्तों, तो फास्फोरस की परमाणुकता है चतुष्परमाणुक होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा,
निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर डॉट डॉट प्राप्त होता है दोस्तों। तो निकेल तथा क्रोमियम के मिश्रण को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? तो पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी वस्तु को जो है ना कॉलिन कायमा कहते हैं दोस्तों। कॉलिन कायमा कहते हैं पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक को। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज के साथ बढ़ती है? तो गति के साथ बढ़ती है दोस्तों गतिज ऊर्जा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डॉट डॉट गति का एक उदाहरण दोस्तों। तो असमान गति का उदाहरण दोस्तों एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर बस की गति को असमान गति। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो क्या होता है? तो कोई कार्य नहीं होता दोस्तों। जब किसी वस्तु के कार्य की दिशा और वस्तु की दिशा जो है ना एक दूसरे के लंबवत होते हैं, वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक ही समूह के तत्वों के समान होते हैं क्या? तो एक ही समूह के तत्वों को जो रासायनिक गुण समान होते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो स्फूर्ति जो है दोस्तों, स्फूर्ति शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध को दर्शाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो विद्युत प्रवाह के घनत्व को जो है ना प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह के वेग को परिणाम को रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाता है? तो कार्यरत एक भारी बल को दोस्तों कहते हैं आवेगी बल कहते हैं। संवेग नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल को कहते हैं आवेगी बल। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह कोलिजन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों पूर्णतः इनइलास्टिक संगठन कहते हैं दोस्तों। पूर्णतः इनइलास्टिक संगठन कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा ग्रह बौना ग्रह दोस्तों? तो कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो प्लूटो ग्रह जो है ना दोस्तों, प्लूटो ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे कहते हैं बौना ग्रह। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करता है? तो गोम्बलेट कोशिका जो है ना, गोम्बलेट कोशिका स्टेनलेस म्यूकोसिलियल एपिथेलियम को कोशिका के रूप में म्यूकस स्रावित करता है दोस्तों। तो उसे कहते हैं गोम्बलेट कोशिका। अगला प्रश्न हो जाएगा, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभावित के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो फ्रैक्टस एक ऐसा पृथक है दोस्तों जो कि प्रभावित के नियम को लक्षण को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों रेडियल समयुति। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेडियल समयुति कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा दोस्तों? तो पायरन जो है दोस्तों एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के मिश्रण से बना होता है पायरन। अगला प्रश्न हो जाएगा, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया था? तो नायलॉन 66 के निर्माण में जो है ना एडिपिक एसिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एडिपिक एसिड का प्रयोग करते हैं नायलॉन 66 के निर्माण में। प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप को बता देना चाहते हैं, अगर जो अभी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना बार बार इस चैनल पर लाते रहते थे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पदायी होता है दोस्तों। और हाँ, आगे जो अभी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।